सबके भोजपुरी भाषा में कुछ बोला चाहता नहीं। हमनी के नाम वैष्णवी बा, हमनी कक्षा 5वीं में पढ़ता नहीं। आजू अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बा। एह मौका पर हमनी के अपन मातृभाषा भोजपुरी के यादी आए स्वाभाविक बा। हम लोग एडमिशन फ्री करने जा रहे हैं। फ्री एडमिशन? जी बिल्कुल फ्री एडमिशन है अभी, और आज के डेट में एडमिशन ओपन भी हो चुका है। नए सेशन अप्रैल से हम लोग चालू करने जा रहे हैं। फी भी जो है मंथली फी भी है तो बहुत नॉमिनल है। आज के डेट में जहां बड़े स्कूलों में 3200-3300 रुपया लिया जाता है, वहां हम लोगों के स्कूल में 700, 800, 900 रुपया के रूप में फीस लिया जाता है। छोटे बच्चों के लिए 700 रुपीज है, 1 से लेकर के 3 तक 800 रुपीज है। इसी तरह 100 रुपया बढ़ करके आगे बढ़ता चला जाता है। ज्यादा फीस? अभिषेक कुमार। कौन से क्लास में अभिषेक? यूकेजी में। और कैसा है यहाँ का पढ़ाई? अच्छा। स्कूल आना अच्छा लगता है आपको? यस सर। आदर्श स्कूल आना अच्छा लगता है? यस सर। यस सर। आज मैंने अर्थ बनाया था। और पाठशाला परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन इसलिए करता हूं कि इनकी इस पहल, जो एक अच्छी पहल आज इन्होंने शुरू की है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का, ये प्रशंसनीय कार्य है। इसे कागज पत्र आधिकारिक दस्तावेज में जरूरत पड़ेला तो भोजपुरी भाषी लोग भोजपुरी मातृभाषा के खाना में भोजपुरी के जगह हिंदी दर्ज करवावेला। हिंदी से भोजपुरी के कौनो विरोध नहीं खे। उतर 31 से हिंदी की छोट बहनिया बा। भारत में 122 ऐसा भाषाएं बा जो 10,000 लोग बोलत बा, और 19 ऐसा भाषाएं बा जो 10 लाख लोग बोलत बा। हमनी के अपन मातृभाषा बोले में शर्म नहीं के गर्व होवे के चाहिए। धन्यवाद। बेगूसराय के पाठशाला माय सेकेंड होम में आए हुए हैं, जहां पर आज मातृभाषा दिवस के मौके पर बच्चों को जो है जागरूक किया जा रहा है, जहां अपने रीजनल लैंग्वेज जो है यानी कि स्थानीय लैंग्वेज को जो है जानकारी देने के लिए यहां पर कंपटीशन रखा गया है, ताकि बच्चे जो है अपने लोकल लैंग्वेज यानी कि स्थानीय लैंग्वेज को जो है समझ सके। तो अभी हम यहाँ पर पाठशाला आए हुए हैं, जहाँ पर पोस्टर राइटिंग कंपटीशन चल रहा है। कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, और विजय सर जो यहाँ के डायरेक्टर है, मुझे लगता है बेगूसराय में पहली बार इस तरह का कंपटीशन हो रहा है। और कुछ बच्चों से जानेंगे किस तरह से इस कंपटीशन में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और काफी कम फी में जो है पाठशाला माय सेकेंड होम में जो है यहाँ पर कम फीस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मेरा नाम निशांत कुमार है। अच्छा, आपने क्या बनाया? मैंने पृथ्वी बनाया था। अच्छा, उसमें क्या चीज मतलब लिखा आपने? क्या सब? मैंने भाषा लिखा है। भाषा लिखा है, तो भाषा कौन सी होनी चाहिए सभी की? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, बंगाली लिखा है मैंने। कैसा स्कूल है पढ़ने में, मतलब कैसा टीचर्स वगैरह कैसे हैं? अच्छे हैं। कौन से क्लास में? 7th। आपने क्या बनाया, क्या है आज? आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को? जो आपकी मातृभाषा है उसे भी सम्मान दीजिए, और सारे भाषा को भी सम्मान दीजिए। खास करके सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि इस छोटे से पाठशाला में आपने पधारा है, और कैमरामैन का भी, ठीक ना। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों के विद्यालय का नाम पाठशाला माय सेकेंड होम है। इसी से अर्थ होता है कि ये बच्चों का दूसरा घर हो गया, ठीक ना। एक चीज हम कहना चाहेंगे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। सबसे पहला काम है कि हम लोगों को जो अपनी जन्म के साथ जो बोली जाने वाली भाषा होती है वही मातृभाषा होती है, ठीक ना। वो कभी बोलने में हमारे बीच अभी एक वैष्णवी थी, हमारी कक्षा 5 की बच्ची थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और आपके कैमरा पे भी बहुत बेहिचक उन्होंने, मैंने थोड़ी सी भी संकुचन उसको नहीं हुई बोलने में। आज के डेट में आप हमसे भी पूछ रहे हैं तो हमें भी मैंने थोड़ी सी नर्वसता या मैंने जो इस तरह से आ सकती है, मगर उस बच्चे में हमने देखा तो बहुत ज्यादा हमको अति प्रसन्न हो रही है कि हमारा विद्यालय बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक ना। आज हम लोग जो है नागेंद्र प्रसाद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत में पाठशाला विद्यालय चल रहा है, और उसमें एक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, उसके तत्वाधान में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। छोटे छोटे ननिहाल बच्चों के साथ पोस्टर प्रतियोगिता हो रहा है, लेखन प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, स्व भाषा में हस्ताक्षर मने वो है, तो वो सारा चीज मैंने हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो आज चीफ गेस्ट में किनको बुलाएं? चीफ गेस्ट में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे हिंदी विभाग के, और अभी जस्ट मैंने GD कॉलेज में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में ज्वाइन किया है, राजेंद्र शाह।
सर्वप्रथम आपने ऊपर में और नीचे में हमारा 2 ग्रुप चल रहा है, एक प्ले ग्रुप और एक 1 से 8 तक चल रहा है, ठीक ना। आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आपने यहाँ पे जो आए और बच्चे का जो एक्टिविटी देखे, और आप वीडियो के माध्यम से हमारे जितने आपके व्यूअर्स हैं उनको भी आप दिखाएंगे, ठीक ना। एक चीज हम कहना चाहेंगे कि एक बार जितने अभिभावक हैं, जो नियरेस्ट अभिभावक हैं, वो बिल्कुल आकर के विद्यालय आकर के विजिट करें, देखें, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। सर्वप्रथम 3 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को प्री नर्सरी में और प्ले ग्रुप में हम लोग बच्चे का एडमिशन लेते हैं। 1 से 8 तक हम लोगों के यहाँ ऊपर वाली क्लास में चलते हैं, ठीक ना। अभी हम लोगों का एक बच्चे लोगों का मैंने एक चल रहा है, हम लोगों का एनुअल फंक्शन 1 तारीख को 1 मार्च को है। जितने नियरेस्ट और जितने आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, आए, हमारा कल्चरल प्रोग्राम है वो देखें और हमारा जो एनुअल फंक्शन है उसमें शामिल हो, ठीक ना। अभी उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एडमिशन फ्री करने जा रहे हैं। फ्री एडमिशन? जी बिल्कुल, फ्री एडमिशन है अभी, और आज के डेट में एडमिशन ओपन भी हो चुका है। नए सेशन अप्रैल से हम लोग चालू करने जा रहे हैं। एक चीज और पेरेंट्स को कहना चाहेंगे, हम लोग का फी भी जो है, मंथली फी भी है जो बहुत नॉमिनल है। आज के डेट में जहां बड़ी स्कूलों में 3200-3300 रुपया लिया जाता है, वहां हम लोगों के स्कूल में 700, 800, 900 रुपया के रूप में फीस लिया जाता है। छोटे बच्चों के लिए 700 रुपीज है, 1 से लेकर के 3 तक 800 रुपीज है। इसी तरह 100 रुपया बढ़ करके आगे बढ़ता चला जाता है। ज्यादा फीस नहीं है? बिल्कुल नहीं, नॉमिनल फी। आप 700 रुपीज, आप कहीं भी ई रिक्शा से अगर आप जाते हैं, आप सोचिए तो 15 रुपया वो एक मिनट का लेता है, वही 20 से 25 रुपया हम 5-6 घंटे आपके बच्चे को यहाँ पे बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं और वो नॉमिनल फी ले रहे हैं। मेरा नाम ऋषभ राज है। अच्छा, आपने आज क्या बनाया? मैंने एक अर्थ बनाया है। अच्छा, आपने क्या बनाया काजल जी? अर्थ बनाया। अर्थ बनाया, मतलब भाषा क्या क्या होनी चाहिए, अपनी भाषा, मूल भाषा क्या होनी चाहिए, वो सब लिखा आपने? वो नहीं लिखे, बस राष्ट्रीय भाषा के बारे में लिखे। स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा। आदर्श कुमार। क्या बनाया आपने आज? पृथ्वी बनाया तिरंगा में। अच्छा। और पेड़ बनाए थे। मेरा नाम रिद्धि कुमारी है। आपने क्या बनाया? मैंने तिरंगा के ऊपर पृथ्वी बनाया। तिरंगा के ऊपर पृथ्वी। सर, किस तरह से आज के रोजमर्रा जिंदगी में मातृभाषा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से संस्कार जो है अपने लोगों को भूल रहे हैं, बच्चों में लाना पड़ेगा, क्योंकि लोग हिंदी बोलना नहीं चाह रहे हैं, खासकर इंडिया में भी रह के। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और पाठशाला परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन इसलिए करता हूं कि इनकी इस पहल, जो एक अच्छी पहल आज इन्होंने शुरू की है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का, ये प्रशंसनीय कार्य है। और देखिए, हमारी जो भाषा है हमारे राज्य में, भोजपुरी है, मैथिली है, हमारे यहाँ अंगिका जो बोली जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा को अगर आप नहीं बोलेंगे तो वो भाषा मृत प्राय हो जाती है। हम अभिभावकों से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो अंगिका, जो हम लोग ठेठी भी बोलते हैं इसको, ये अगर हम लोग बात नहीं करेंगे आपस में तो ये भाषा तो धीरे धीरे मृत प्राय हो जाएगी। तो मेरी जो अपनी भाषा है उसको जीवंत रखने के लिए हमें भी अपने बच्चों को कुछ न कुछ इसके बारे में बताना होगा, सिखाना होगा। क्योंकि पोस्टर वगैरह सब बना रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दिखा पाठशाला के बच्चों को? ये तो काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक लगा यहाँ बच्चों को जब हमने देखा। देखिए, हमारी भाषा तो भोजपुरी नहीं है बेगूसराय की। हमने 2 बच्चियों को देखा यहाँ पर कि भोजपुरी में इस तरह से वो इतना अच्छा अपना संभाषण दी है कि उनको जिन्होंने भी तैयार करवाया, जो शिक्षक या आदरणीय विजय बाबू निदेशक हैं, ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि वो बच्ची भोजपुरी नहीं जानती है, जैसे हम लोग भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं। इतना क्लियरली बोली। और बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है मातृभाषा दिवस के रूप में, जिस पर हम लोग को अभी मार्किंग भी देना है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। चीफ गेस्ट हैं, आए हैं LMU से। सर, किस तरह से पाठशाला स्कूल में जिस तरह से पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा गया है, वो ऐसा सब्जेक्ट है कि मातृभाषा पर जो है आज सब्जेक्ट रखा गया, कैसा रिस्पॉन्स है बच्चों में? बच्चों में जो मुझे देखने को मिला तो काफ़ी सराहनीय कदम है। पाठशाला का भी, यहाँ के जो माननीय निदेशक हैं उनका भी, और ख़ासकर प्रतिभाशाली छात्रा ने जिस रूप में अपनी अभिव्यक्ति की है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कि मातृभाषा का क्या प्रयोजन होना चाहिए, कैसे हमें अपनी मातृभाषा से जुड़ाव रखना चाहिए,
इसको बेबाक ढंग से उसने अपनी ही मातृभाषा में व्यक्त किया है। तो किस तरह से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे मातृभाषा को लेकर? देखिए, मातृभाषा में जो सहजता है, सुगमता है या बोधगम्यता होती है, वो दूसरी भाषा में नहीं हो सकती है। हम अपने विचारों को या अपने भावों को जिस रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह आगत भाषा के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए कम से कम बच्चों का संसर्ग पहली बार जिस भाषा के माध्यम से होता है, संपर्क जिस भाषा के माध्यम से होता है, उससे अवगत होने से निश्चित रूप से उसका विकास चौमुखी विकास होता है। यही कारण है कि मातृभाषाओं का संकट बरकरार है, लेकिन उस संकट से उबरने की ज़रूरत है। अगर हमें अपनी संस्कृति, विविधतापूर्ण जो संस्कृति है, भाषिक जो विविधता है, उसको अगर बचाए रखना है तो मातृभाषा को जीवंत रखना होगा। मातृभाषा का मतलब होता है माँ का भाषा, और माँ इतना प्यारा शब्द है, किसी व्यक्ति के जीवन के अगर उत्थान में अगर बिना माँ ना हो तो उसके बगैर जीवन ही निरर्थक हो जाता है। और माँ इसलिए जितने देवी देवता हैं, देवी हैं खास करके, सभी के आगे माँ लगा होता है, चाहे माँ दुर्गा कहिए, माँ लक्ष्मी सरस्वती कहिए, लक्ष्मी कहिए, सब। और सबसे बड़ी बात, सब माँओं की माँ अगर कोई है तो धरती माता है, तो उनको भी हम माँ करके पुकारते हैं। तो माँ के बगैर जिंदगी अलग है। मातृभाषा हमारा संस्कार है। और जिस समय हमारा बाल बच्चा अगर देश विदेश चले जाए, अगर कोई मातृभाषा को भूल जाते हैं, इसका मतलब बुझिए कि भारत की संस्कृति को पहचान मिटा रहे हैं। पाठशाला माय सेकेंड होम आए हुए थे हर्रख में, जहां पर विजय सर जो डायरेक्टर है उनके द्वारा जो है ये आज कार्यक्रम रखा गया, जहां बच्चों को जागरूक किया गया मातृभाषा दिवस के अवसर पर। मुझे लगता है बेगूसराय के कई एक बड़े बड़े स्कूल जो है ये दिवस जो है नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर विजय सर के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ बच्चों में जो है रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज को आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मातृभाषा दिवस के मौके पर आज छोटा सा कंपटीशन रखा गया, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कई एक लोग आए हैं यहाँ पर और आज जो है बच्चों को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं।